ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के नावलट्री रोड से आप देख रहे हैं। और वोट चोर गद्दी छोड़ का आज पोस्टर लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं। जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज वोट चोरी गद्दी छोड़ कर नारे लगाते हुए आप आए? देखिए, आज वोट चोर गद्दी छोड़ पर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जो वोट चोरी करके सरकार बनी है उस लोगों को, जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने जनता को जागरूक करने का काम किया है कि जो ये सरकार जो वोट चोरी से बनी है वो आज बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रही, आज वो महिलाओं की सुरक्षा की तरफ नहीं देख रही, आज वो सरकार पानी, बिजली और सभी सड़क के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दों को नहीं देख रही, उनको दरकिनार किया जा रहा है। आज वो बेरोजगारी कहा, लोग आज बेरोजगारी पे है। लोगों की वो बातें कहाँ गई? 2 लाख करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो कहाँ गई वो बातें? आज वो सब चीजें भूलकर आज ये सब लोग सत्ता का सुख तो भोग रहे हैं, पर जनता की सपनों को दरकिनार किया जा रहा है। आज राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को पूरे पुख्ता सबूत के साथ ये बात रखी कि आप हमारी इन बातों का जवाब दें, आप हमारे को 7 दिन का, आप राहुल गांधी जी को अल्टीमेटम दिया कि हमारी बातों का ध्यान रखा जाए, हमारी बातों को सुना जाए और हमारे को पारदर्शिता से आप लोग काम करो। और वही इसी बात को रखते हैं तीनों पूर्व आयुक्त लवासा जी और हमारे रावत जी और कुरैशी जी, तीनों ने ये मांग रखी है कि हमारे चुनाव आयोग जी को मांग रखी है, दिल्ली जी को, कि आप इसको पारदर्शिता से इसकी बात का जवाब दो और लोकतंत्र की हत्या मत करो और पूरी इस बात को पर्दा हटाओ इस बात से और जनता को इस तरफ ध्यान दिया जाए। जनता की तरफ ध्यान देने की बात है। और अगर ये बात जब भी सरकार ये जल्द से फैसला लिया जाएगा और जल्द ये बातें अगर नहीं सुनी जाएंगी तो हम लोग पूरा जन आक्रोश के साथ फिर लोगों के बीच में हम आज उठाएंगे। कहाँ मार्च निकाला गया? आज हम लोगों ने रघुनाथ मंदिर से लेकर कमेटी चौक तक पूरे सदर बाजार से निकलते हुए पूरी मेन मार्केट से निकलते कमेटी चौक पर इसका समापन। आज हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की जो सरकार आई है वो वोट चोरी से आई है। इनके खुद नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने माना है कि मेरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी वोट चोरी हुई है और इन्होंने खुल के आज पूरे भारतवर्ष में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चुनाव आयुक्त द्वारा और भाजपा द्वारा, उसके विरुद्ध जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी है वोट चोरी की, उस वोट चोरी के अभियान को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम जिला कांग्रेस कमेटी करनाल जो आज किया है, बहुत आप सभी लोगों में एक रोष है, सभी लोगों को एक संदेह है कि उनकी जो द्वारा दी गई वोट वो उनकी कहां पर जा रही है। जो राहुल गांधी ने पुख्ता सबूतों के साथ जो चुनाव आयुक्त को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो इसीलिए दिया है कि भाई वो तो 7 दिन के अंदर अपना जवाब दे, नहीं तो उनके ऊपर भी जनता की कार्रवाई जो नेपाल में जो हाल हुआ है वो ज्यादा सब किसी से छुपा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे हुए हैं वो वोट चोरी के लिए इकट्ठा हुए हैं। वोट चोरी जो बीजेपी ने वोट चोरी की है, बीजेपी ने जो वोट चोरी की है, वोट चोरी नहीं संविधान की चोरी की है। संविधान की चोरी समझो कि जनता के जेबों की जनता की चोरी की है उन्होंने। संविधान, अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो देश कहाँ बचेगा। बीजेपी ने संविधान चोरी करने का काम किया है। हम जो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी तो नाम है, संविधान की चोरी की है इन्होंने। और वोट चोर हमें आज हमने जो रघुनाथ मंदिर से लेकर पूरे मार्केट का जो चक्कर लगाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये हमने संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको बचाने का काम कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़। अब देखो आप, अगर वोट चोरी नहीं की होती, बीजेपी वाले खुद क्या कह रहे थे, बीजेपी वाले क्या कह रहे थे इलेक्शन जब हुआ था कि भाई कांग्रेस आ रही है, 60 से 65 सीटें आ रही हैं। गिनती हुई तो उसके बाद पता चला कि भाई बीजेपी बन गई है। बीजेपी वालों को खुद नहीं पता कि हम बन गए कैसे गए, क्योंकि वोट चोरी की है। बड़े नेताओं ने वोट चोरी की है, ये कार्यकर्ताओं ने नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, नेताओं ने। और पूरी सीआईडी पूरा षड्यंत्र रचा गया है इसके ऊपर। और हम इसको रोकने के लिए हम क्या रोकेंगे, जनता रोकेगी। और इसके लिए राहुल गांधी ने जी जान लगा रखी है ताकि संविधान बचे। ये आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी को रोकने का कार्य शुरू हो चुका है, नहीं रोडों पे उतरे हैं संविधान को बचाने के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज वोट चोरी का नारा लगा? ये जो वोट चोरी का नारा है भैया, ये जेन्युइन है। हमारी 3 स्टेट में इन्होंने, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है।
और तो और छोटे से छोटे इलेक्शन में ये वोट चोरी करते हैं, और एमसी के इलेक्शन में तक वोट चोरी करते हैं। पहले किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, अपना बीजेपी का कैंडिडेट बना देते हैं। तो ये वोट चोरी है। जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, अब नेट पे सब कुछ मिल जाता है, और जनता जागरूक होके इसीलिए ये सड़कों पे उतरी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जनता को जागरूक। हमारे अध्यक्ष पराग आबाजी, जिला अध्यक्ष शहरी, इसी काम पर लगे हुए हैं। सुबेरे शाम रात 24 घंटे इन्होंने कार्य को बखूबी निभाया है। वोट चोरी का जो आज शुरू किया है, इससे हर रोज एक मुद्दा, और बीजेपी वालों को यहाँ छोड़ेंगे नहीं। करनाल के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष पराग आबाजी। धन्यवाद। जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हम अभियान, अक्सर अभियान अपना गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेकर जा रहे हैं, और लोगों को, छोटे व्यापारियों को, लोगों को, गरीब महिलाओं को, सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से इन्होंने वोट चोरी करके सत्ता हथियाने का काम किया है। आप देख सकते हो कि किस तरह कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी इन्होंने कई राज्यों में इस तरह से फर्जी वोटें बनाकर वोट चोरी को करने का काम किया है। और आज हम सब युवक, जो सब पराग आबाजी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में आज सब नारे लगाते हुए आए थे आपसे। आज हम सब हमारे करनाल के अध्यक्ष पराग आबाजी की अध्यक्षता में जो एक मुहिम चलाई थी, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आपने देखा है कि चाहे लोकसभा का चुनाव रहा, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा, उसमें चोरी हुई, क्योंकि कोई सिनेरियो नहीं था। सब तरफ यही आवाज थी कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, किंतु एकदम ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी तो नहीं आई और बीजेपी आ गई। और आपने उस समय सुना भी कि हमारे यहाँ के सीएम साहब ने ये भी कहा कि सब व्यवस्था हो गई है। तो ये क्या इशारा था? सब व्यवस्था हो चुकी थी, यानी कि वोट चोरी का जो सिस्टम सेट करना था, वो सिस्टम सेट हो चुका था। ये वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी इसलिए उठा रही है, एक वोट चोरी तो हुई है, रोजगार भी चोरी कर लिए, सरकार भी चोरी कर ली, जनता के हित भी चोरी कर लिए। एक वोट चोरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। वोट चोरी के साथ सब कुछ चोरी कर लिया इन्होंने। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद करने पर आ गए और मंदिरों पर ध्यान दे रहे हैं। आज देश का युवा अनपढ़ता की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबारियों पर, जो इनके